समुद्र ने भी कहा कि हमारे पास भी भैया तुम्हारे पाप नहीं है, तुम हमें क्षमा करो। तो गंगा मैया कहती हैं आपके पास है, आप कहते हो हमारे पास नहीं है, तो पाप कहाँ है? बोले हमसे तो बादल ले गए, सब पाप उड़ गए ऊपर, भाप बन करके सारे पाप उड़ गए, हमसे तो बादल लेकर के चले गए। अब ये कहता है बादलों से कि आप जो काले काले हो रखे हो वो इसलिए हो रखे हो क्योंकि तुमने सबके काले पाप अपने में समेट रखे हैं। तो वो बादलों की गड़गड़ाहट मानो ये कहती है कि भैया हमारे पास भी किसी के पाप नहीं है, हम तो जिस जिसके होते हैं उसके ऊपर बरसा देते हैं। तो पाप कहां आया? इसलिए सावधानी से डुबकी लगाना। कहने का भाव ये है कि हम जो करते हैं वो हमें मिलता है, न किसी दूसरे का हमें भोगने को मिलेगा, न हमारा किया कोई दूसरा भोग सकता है। बस इतनी सी बात है। यदि कुछ गलत हुआ है तो कष्ट तो मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा। राजा दशरथ की भूल है तभी तो राजा को इतना कष्ट झेलना पड़ा। ये भूल उनकी थी इसलिए कष्ट उन्होंने झेला, कष्ट मिला, सबको मिलता है। ये सीधा सा सिद्धांत है। भूल करते हैं तो कष्ट तो मिलता है, लेकिन राम के नाम लेने वाले लोग यदि कभी भूल कर दें और उसका दुख मिले, परिणाम स्वरूप कष्ट मिले भी, तो वो उस नारायण के नाम में इतनी शक्ति होती है कि वो उस कष्ट को भी हंसते हंसते सह लिया करते हैं, उस कष्ट में भी शिकायत नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए सब्जी में यदि नमक मिर्च ज्यादा हो जाए तो वो निकाले नहीं जा सकते। कोई चतुर से चतुर माता हो वो निकाल दे, हो सकता है क्या माता? नमक ज्यादा हो गया तो हो, और मिर्ची ज्यादा हो गई तो निकाली नहीं जा सकती। लेकिन मिर्च के प्रभाव को घी डालकर और नमक के प्रभाव को नींबू डाल करके, जबकि उसमें से कुछ निकाला तो नहीं है, निकला कुछ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मिलाया है और वो मिलाने से खाने वाले की सामर्थ्य बढ़ गई है। अब उसको न तो नमक लग रहा है न मिर्च लग रही है। ऐसे ही यदि भक्त से कुछ भूल हो भी जाए तो कष्ट तो मिलेगा। राजा दशरथ की भूल है तभी तो राजा को इतना कष्ट झेलना पड़ा। ये भूल उनकी थी इसलिए कष्ट उन्होंने झेला, कष्ट मिला।